नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। दुखियों के दुख हम दूर करें, दुखियों के दुख हम दूर करें। श्रम से कष्टों से नहीं डरे, श्रम से कष्टों से नहीं डरे। उर में सबके प्रति प्यार भरे, उर में सबके प्रति प्यार भरे। जल बन कर मरुस्थल में बिखरे, जल बन कर मरुस्थल में बिखरे। बाधाओं से टकरा जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। बाधाओं से टकरा जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। आपस में दोनों हाथों को घर्षण करें, चेहरे पर लगा। इसके पश्चात अपना नेत्र खोलें। आइए, वंदना के पश्चात हम लोग प्रार्थना के पश्चात वंदना करेंगे। सभी बच्चे लोग कमर सीधी कर लीजिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा। परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे, जिसे हम गुरु रूप में वर्ण करते हैं। सबसे पहले हम गुरु का वर्ण करेंगे। आइए बच्चों, आप सभी कोई जानते हैं, हमारे सबके जीवन में गुरु का सबसे बड़ा महत्व होता है। गुरु यानी अंधकार, यानी प्रकाश। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत्यु की ओर, अज्ञानता से सद्ज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए आइए बच्चों, हम सभी कोई मिलकर सबसे पहले हम गुरु की वंदना करते हैं। सभी कोई हाथ जोड़ लीजिएगा, अपने अपने गुरु का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुरेव महेश्वरः, गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारम्, ॐ अखण्डमण्डलाकारम्, व्याप्तं येन चराचरम्,
व्याप्तं येन येन चराचरम् चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आइए बच्चों, इसके पश्चात वेद माता, देव माता, विश्व माता, माँ गायत्री का हम ध्यान करेंगे, उनकी वंदना करेंगे भाव करते हुए कि हे वेद माता, देव माता, विश्व माता, हे माँ गायत्री, हम सबके अंदर सद्बुद्धि, सद्विचार और सत्कर्म आ जाए। इसी भाव के साथ माँ गायत्री की हम वंदना करेंगे। ओम माया तु वरदे देवी, ॐ मायातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी, त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः, गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तु ते। ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। आइए इसके पश्चात हम गणेश भगवान की वंदना करते हैं। गणेश भगवान विवेक की देवता है, हम सबके अंदर में विवेक स्थापित हो। इसी भाव के साथ आइए हम गणेश भगवान की वंदना करते हैं। ओम वक्रतुंडाय महाकाय, ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः, सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए इसके पश्चात माँ सरस्वती की हम वंदना करते हैं। माँ सरस्वती वाणी की देवी है, ज्ञान की देवी है। हमारा वाणी प्रखर हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, प्रभावकारी आ जाए, उसमें प्रभावशीलता आ जाए उसमें। इसलिए आइए माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे, उनकी वंदना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः, विद्यारूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए इसके पश्चात सभी बच्चे लोग दोनों हाथों को घर्षण करें, चेहरे पर लगाओ। इसके पश्चात नेत्र खोलें। आइए इसके पश्चात आप सभी बच्चों को एक दो प्राणायाम बताया जाएगा। प्राणायाम के पश्चात ध्यान के लिए बताया जाएगा आप लोगों को। तो आइए प्राणायाम और ध्यान कराने के लिए हमारे अगले आचार्य जी जो हैं मुकेश भैया जी, आप लोगों को प्राणायाम और ध्यान की क्रिया बताएंगे। आचार्य जी। आप सभी को प्रणाम बच्चों, सभी आचार्य दीदियों को प्रणाम। बच्चों अभी हम प्राणायाम करेंगे। आप में से कौन बच्चों अभी हम प्राणायाम करेंगे,
आप में से कौन कौन बच्चा ये चाहता है कि उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाए? वो हाथ खड़े करे एक बार पढ़ा आप चाहते हैं यदि कि एक बार पढ़ा हुआ याद हो जाए और आप परीक्षा में लिख पाए तो हाथ खड़े करिए एक बार। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं। बेटा अब हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक बहुत अच्छा प्राणायाम बताते हैं। उसको आप नित्य प्रति कम से कम 6-7 बार रोज सुबह उठ जाइएगा, खाली पेट आप उस प्राणायाम को करिएगा। इस प्राणायाम को करने से, इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है? भ्रामरी मतलब होता है भ्रमर, भ्रमर मतलब होता है भौंरा। तो उसी तरह हमें गुंजन करनी है और जब आप गुंजन करेंगे उसी तरह से तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, ठीक है? और आप इसको यदि 15 दिन भी रोज लगातार कर देंगे तो आपकी स्मरण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, आप एक बार जो पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो आपको कुछ भी पढ़ना होगा तो आप 6 बार ऐसे 7 बार ऐसे कर सकते हैं, 10 बार, है ना? कुछ भी याद करना होगा, चाहे सुबह हो या शाम हो या रात हो, कभी भी आप 7 बार ऐसा कर लीजिएगा। फिर देखना आप जो पढ़ोगे याद हो जाएगा, आपका मस्तिष्क शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। तो चलिए अभ्यास सीखते हैं, ठीक है? 2 अंगूठे इस तरह से रखिए और 2 अंगूठों को कान के अंदर लगाना है इस तरह से, ठीक है? और 2 उँगलियों को आँखों से बंद कर लीजिए 2 उँगलियों को और पहली उँगली मस्तिष्क पे, लंबी गहरी सांस लेनी है। अब सीधे बैठ जाएं, कोई झुक के नहीं बैठेगा। लंबी गहरी सांस भरिए छाती पे और हम करते हुए आवाज निकालनी है, ठीक है? धीरे धीरे सांस भी छोड़नी है। लंबी सांस लेके लंबी हम की आवाज करनी है। लंबी सांस लीजिए। इस अभ्यास को 5 से 6 बार करिए। फिर से सांस लीजिए। अंतिम बार लंबी गहरी सांस लीजिए। रिलैक्स, आराम करिए। दोनों हाथों को रगड़िए और हथेली को गर्म करके आंखों पे लगाइए। एक बार फिर से रगड़िए, आंखों पे लगाइए। यह अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है। इस अभ्यास को आप सुबह, दोपहर, शाम कभी भी, ऐसे सुबह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आप रात को भी यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 6-7 बार कर सकते हैं, दिमाग आपका एकाग्रचित हो जाएगा, ठीक है? चलिए आइए अब हम करते हैं, ध्यान करेंगे। ध्यान के बारे में हमने आपको पहले बता चुके हैं कि ध्यान करने से आपकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। और विवेकानंद 2 घंटे ध्यान करते थे और उनको इतनी मोटी-मोटी किताबें याद हो जाती थी और पृष्ठ संख्या भी याद हो जाती थी। तो आपको तो इतनी पतली-पतली किताब याद करनी है ना? तो आपको 2 घंटे ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मात्र 5 मिनट करने की ज़रूरत है। चलिए ध्यान करते हैं बच्चों। आँखें बंद कर लें, कंधा कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। आँखें बंद, सीधे बैठ जाएँ, कंधा कमर गर्दन सीधी रखें, हिलेंगे-डुलेंगे नहीं। हमारी बातों पर आपका ध्यान हो। आइए अब ओम का उच्चारण करेंगे। 5 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लें।
शांत बैठ जाएं, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, मन शांत, शरीर को स्थिर रखें। आपका ध्यान हमारी निर्देश पर हो। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। देखें आप किस तरह सांस अंदर ले रहे हैं, महसूस करें उसे। सांस बाहर छोड़ें, सांस को बाहर जाता हुआ देखें। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। आप दोनों आंखों के मध्य में उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। दोनों आंखों के मध्य में उगते हुए लाल सूर्य को देखने का प्रयास करें। सांस अंदर लेते रहें, छोड़ते रहें। भावना करें कि सूर्य की लाल किरणें अंदर आ रही हैं, सांस के साथ साथ और बाहर जा रही हैं। सूर्य की लाल किरणें अंदर, पूरे शरीर में दौड़ रही हैं लाल किरणें, मस्तिष्क में, शरीर में, रक्त में, और सांस बाहर। उगते हुए लाल सूर्य की किरणें आपके पूरे शरीर पे पड़ रही हैं। लाल किरणें आपके रोम रोम से, लाल किरणें शरीर के अंदर आ रही हैं और रोम रोम से लाल किरणें बाहर जा रही हैं। आपका पूरा शरीर सूर्य के लाल प्रकाश से ओतप्रोत है। चारों तरफ लाल किरणें, सूर्य की ऊर्जा। मन ही मन सूर्य के मध्य में आप माँ गायत्री का ध्यान करें। दोनों आंखों के मध्य में सूर्य और सूर्य के मध्य में माँ गायत्री। कमल के फूल पर, हंस पर बैठी हुई, लाल साड़ी पहनी हुई माँ गायत्री का ध्यान करें और मन ही मन गायत्री मंत्र का, हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंतिम बार ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, भावना करेंगे कि हम शुद्ध हो रहे हैं, हम बुद्धिमान हो रहे हैं, हम तेजस्वी हो रहे हैं, हम ज्ञानवान हो रहे हैं, हम लोक सेवी बन रहे हैं। माँ गायत्री के आशीर्वाद से हम देशभक्त बन रहे हैं, समाज सेवक बन रहे हैं। आइए, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि निरंतर बढ़ रही है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ रही है। कुछ देर के लिए मौन बैठें, 10 सेकंड के लिए, प्राप्त ऊर्जा को महसूस करें। आइए, दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, आंखों पे लगाएं, फिर से दोनों हाथों को घर्षण करिए। माँ गायत्री के आशीर्वाद से हम निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। आइए, चलिए अब हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, हे परमात्मा हमें सत्य के मार्ग पर ले चलिए। आंख बंद कर लीजिए, फिर से हमारे साथ दोहराएंगे। ओम असतो मा सद्गमया ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हाथों को फिर से घर्षण करें बच्चों और आंखों पे लगाएं। आइए, अब हम शुभ कामना करेंगे। इस विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, इस विश्व में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सभी के लिए हम मंगल कामना करेंगे, भगवान से शुभ कामना करेंगे। ऐसे कर लीजिए। आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलिए, अब हम करेंगे, अपने हाथों को दर्शन करेंगे बच्चों, ठीक है? हमारे साथ साथ दोहराएंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। चलिए, अब हम करेंगे, धरती माँ को प्रणाम करिए। सभी के सभी धरती माँ को प्रणाम, स्पर्श करिए। एक बार धरती माँ को प्रणाम करिए बच्चों। अब चलिए, अब हम प्रार्थना दोहराते हैं। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, मंत्र दोहराएं। समुद्र वसने देवी समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते पर्वती स्तन मंडिते
विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। विष्णु पत्नी नमोस्तुभ्यं। पादस्पर्श क्षम्यस्व मे। पादस्पर्श क्षमस्व मे। दोनों हाथों को रगड़िए, आंखों पे लगाइए। आइए, अब हम द्वितीय कालखंड की ओर बढ़ते हैं आगे। द्वितीय कालखंड में बच्चों एक आज आपको एक हम प्रयोग कराना चाहते हैं। पहले देखिए, एक तो है, एक सद्वाक्य सुन लीजिए, उसके बाद हम प्रयोग बताएंगे आपको। सद्वाक्य कबीरदास जी लिखते हैं, मल मल धोए शरीर को, मल मल मतलब रगड़ रगड़ के, मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। ठीक है, मल मल रगड़ रगड़ के, मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हम लोग अपने शरीर को रगड़ रगड़ के तो धोते हैं, लेकिन हम अपने मन के मैल को नहीं धोते हैं, है ना। हम अपने शरीर की गंदगी को धो देते हैं साबुन से, है, लेकिन हम अपने मन की गंदगी को नहीं धोते हैं। तभी तो हमारे मन में ईर्ष्या के भाव आते हैं, दूसरों की जलन, दूसरों से जलन की भावना आती है, दूसरों से हम चिड़चिड़ाते हैं, है ना। और नहाए गंगा गोमती, और हम नहाने जाते हैं, गंगा जाते हैं नहाने, और रहे बैल के बैल, जबकि हम बुद्धू ही रहते हैं, हम मूर्ख ही रहते हैं, क्योंकि हम अपने बुराई को तो खत्म नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी मन के मैल को धो नहीं रहे और शरीर के मैल को धो रहे हैं। लेकिन मन का मैल जब तक नहीं धुलेगा तो हम लोग श्रेष्ठ महान नहीं बन पाएंगे, हम लोग बड़े आदमी महान नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसी चीज को गुरुदेव भी लिखते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मन का एक मैल का नाम है ईर्ष्या, जलन, है ना। तो जलन, गुरुदेव उसके बारे में कहते हैं कि ईर्ष्या आदमी को उसी तरह खा जाती है जैसे कीड़ा कपड़े को। मतलब यदि आपको किसी से ईर्ष्या होती है, तो उस यदि आपको किसी से जलन होती है, कई बार होता है ना कि हमारा दोस्त अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा है और अच्छा नंबर ला रहा है, तो हमें ईर्ष्या होने लगती है ना। तो गुरुदेव लिखते हैं कि ईर्ष्या आदमी को जलन होने लगती है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि ईर्ष्या, जलन आदमी को उसी तरह खा जाती है जैसे कीड़ा कपड़े को खा जाती है ना, उसी तरह से ईर्ष्या भी मनुष्य को खा जाती है, इसी तरह से जलन भी मनुष्य को खा जाती है। तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो ईर्ष्या क्या, कई बार आप लोग महसूस किए होंगे, हमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, कैसे? जैसे कि जैसे कि बड़ा भाई है और छोटा भाई है, तो बड़े भाई ने कुछ अच्छा काम किया, ज्यादा नंबर ले आया, तो हमें बड़ा गुस्सा, तो मम्मी ने तारीफ कर दी कि बड़ा बड़ा तो बहुत अच्छा है, देखो छोटा खेलते रहता है खाली। तो हमें कई कई बार भाई बहनों से ईर्ष्या हो जाती है, हमें लगता है, हमें जलन होने लगती है कि बड़ा बड़ा ज्यादा नंबर ला रहा है, मैं इससे अच्छा हूँ, जबकि मैं इससे अच्छा हूँ, हमें ऐसी भावना आती है। ठीक है, तो आपको किसी से ईर्ष्या जब आए बच्चों, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जलन की भावना आए तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमें शुद्ध बुद्धि दीजिए, पवित्र भाव दीजिए और सबसे प्रेम कीजिए। और कहा भी, ये भी तो जाता है कि कई बार ईर्ष्या आए ना, तो सामने वाले को बता देना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे मित्र के ऊपर मुझे ईर्ष्या आई, तो मैंने उसको बता दिया, यार तू तो बड़े स्मार्ट लग रहा है, तू तो बड़ा अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, मुझे तेरे कपड़े से ईर्ष्या हो रही है, काश ये कपड़ा मेरे पास होता। तो जब आप ऐसे बता देते हैं, वो भी मुस्कुरा देगा और आपके भी अंदर में ना दुश्मनी की भावना नहीं आएगी। क्योंकि जलन की भावना जब आती है हमारे अंदर में, तो सबसे पहले तकलीफ हम ही को होती है, हम ही को परेशान करती है, सामने वाले को तो नहीं करती। और कई बार कई कई लोग क्या करते हैं पता है बेटा, वो करते हैं जलन के कारण दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। जैसे कि एक कक्षा में 2 बच्चे हैं, तो जो राम है वो परीक्षा में अच्छा नंबर लाता है और श्याम क्या करता है, परीक्षा में उतना अच्छा नंबर नहीं ला पाता। तो शिक्षक क्या कर रहे हैं, राम की तारीफ बहुत हो रही है, ताली बज रही है सब राम के लिए, तो श्याम को जलन होगा, तो क्या कर सकता है, राम क्या करता है, उसकी नोटबुक को फाड़ देगा,
या उसके पेन को गायब कर देते हैं कई बार बच्चे, या हम क्या करते हैं, कई बार सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं। कई बार बच्चे कॉपी ही गायब कर देते हैं, नोट कॉपी नोटबुक गायब कर देते हैं बच्चों की, ईर्ष्या के कारण। वो मुझसे ज्यादा नंबर ला रहा है, उसकी नोटबुक ही गायब कर दिया। ऐसा होता है कई बार, तो ये बहुत गलत बात है। आपको किसी के प्रति हमें जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, और यदि आ रही है ना, तो आप अपने आप को महान बनाने का प्रयास करो, बड़ा बनाने का प्रयास करो। आप भी उतनी मेहनत करो जितने की आपको उसके लेवल का पहुंच जाओ, या उससे भी अधिक पहुंच जाओ, है ना। लेकिन किसी को जलन में तकलीफ देना, दुख देना, ये बहुत ही गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक हम प्रयोग दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास एक प्लेन क्या है, कागज है ना। अभी मैं इस पे ड्राइंग करता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, एक लकीर खींची हुई है ना। देखिए बेटा, एक लकीर खींची हुई है ना, दिख रही है। हाँ, तो अब हम आपको एक बात बताते हैं, ये जो लकीर खींची हुई है, क्या इस लकीर को बिना काटे, ठीक है, बिना काटे हम इसको बड़ा कर सकते हैं क्या? बिना काटे हम इसे बड़ा कैसे करेंगे बताओ? हम लकीर को बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन बिना काटे, बिना टच किए बड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। लेकिन एक तरीका है, आपको मैं बोलूं कि बड़ा इसमें नया जोड़ना भी नहीं है, काटना भी नहीं है, ये बोलूं तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन यहीं पे आप यदि उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच दें, ऐसे, देखिए, ये उसकी बड़ी लकीर हो गई, है ना। तो यदि उसके बगल में आप एक बड़ी लकीर खींच दें, तो क्या होगा? लकीर बड़ी हो जाएगी। कि आपको आपके दोस्त की लकीर को काटना भी नहीं था, उसमें कुछ नहीं करना था, है ना। आपको उसके बगल में बड़ी लकीर खींचनी थी, तब आप सफल हुए। लेकिन आप यदि आप अपने दोस्त की लकीर को छोटा करते, है ना, तो मुश्किल में फंस जाते। क्यों? क्योंकि ये तो ईर्ष्या वाली बात हुई ना। इसी तरह हम जलन करके, ईर्ष्या करके हम दूसरों की लकीर को छोटा करने का प्रयास करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी बड़ी लकीर खींच लेनी चाहिए। हमें दूसरों की लकीर को छोटा करना, काट पीट के छोटा करना अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी लकीर बड़ी खींच लेनी चाहिए। मतलब क्या है? यदि आपका मित्र, आपके भाई ज्यादा नंबर लाते हैं परीक्षाओं में, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उनसे भी ज्यादा मेहनत करना चाहिए, कि उनसे भी ज्यादा मेहनत करके ज्यादा नंबर लाऊं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनकी नोटबुक गायब कर दी, उनको पीट दिया, उनसे झगड़ा कर लिया, उनसे दुश्मनी कर ली। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खूब मेहनत करें और आप उनसे बड़े बन जाएं, है ना। तो चलिए, तो ऐसा है। और प्रेरक प्रसंग भी कुछ ऐसा ही है। एक बार विजय कुमार नाम के एक आश्रम में एक बालक पढ़ते थे, और उनके कुछ ऐसे ही मित्र थे, ठीक है, वो भी साथ में पढ़ते थे आश्रम में। तो क्या होता था, उस विजय कुमार को हमेशा दूसरों से ईर्ष्या होती थी। तो वहां पे जो बच्चे थे ना, बच्चों, वे और भी बच्चे थे, तो वहां पे कुछ होशियार बच्चे थे, तो उनसे विजय कुमार को ईर्ष्या होती थी, क्योंकि वो वो तीर बहुत अच्छा चलाते थे। तो जो गुरुजी थे, वो वो होशियार बच्चों की बहुत तारीफ करते, है ना। और एक एक बच्चा था, अमल कुमार नाम का। अमल कुमार तो गुरु का पुत्र था, और वो गुरु का जो पुत्र था अमल कुमार, वो भी तीर बहुत अच्छा चलाता था। तो विजय कुमार को बहुत ही ईर्ष्या होती थी गुरुपुत्र अमल कुमार से, ठीक है। फिर क्या हुआ? तो जो विजय कुमार थे, वो सोचते थे कि मैं ये जो गुरु जी के जो पुत्र है ना, गुरुदेव के जो पुत्र है ना, अमल कुमार, उनको मैं कैसे नुकसान पहुंचाऊं।
वो क्या करते थे, वो कभी उनके तीर धनुष को तोड़ देते थे, तो कभी तीर धनुष के रस्सी को ढीला कर देते थे अमल कुमार के, है ना? तो कभी चप्पल गायब कर दिया, तो कभी क्या कर दिया। तो एक दिन गुरुदेव ने ये करते देख लिया उनको, विजय कुमार को ये गड़बड़ियां करते देख लिया। तो विजय कुमार को बुलाया, बेटे इधर आओ। तो विजय कुमार गए, तो बोला बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अमल कुमार होशियार बच्चा है कक्षा का, और तुम उसके धनुष को क्यों छेड़खानी कर रहे हो? तो वो चुप रहा। फिर पूछे, बताओ ना क्यों जैसे छेड़खानी कर रहे हो, क्यों ऐसा परेशान कर रहे हो उसको, प्यार से बताओ। हम भी तो, गुरुदेव ने कहा कि हम भी तो आपके बेटे हैं, हम भी तो आपके पिता हैं, हमें बताओ। तो फिर वो रोने लगा विजय कुमार, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। तो जब चोरी पकड़ी गई थी तो गुरुदेव ने कहा रो मत, बताओ क्या बात है। तो वो विजय कुमार बोल पड़ा, गुरुदेव मुझे ना अमल कुमार से बहुत ईर्ष्या होती है, बहुत जलन होती है। तो वो बहुत अच्छा धनुष चलाता है ना, वो तीरंदाजी अच्छा करता है, धनुष अच्छा चलाता है। आप तो उसकी सारे गुरुजन उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन मेरी तारीफ कोई नहीं करता। तो गुरुदेव ने बताया, बेटा अमल कुमार की तारीफ इसलिए होती है क्योंकि वो इतना मेहनत किए हैं, करते हैं। तो आप भी मेहनत करो तो आपकी भी तारीफ होगी, लेकिन आप तो उल्टा कर रहे हो। आप तो उसके के धनुष की रस्सी को ढीला कर देते हो, कभी धनुष को तोड़ देते हो, कभी क्या गायब कर दे रहे हो। ये गड़बड़ बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा आपको क्या करना चाहिए, आपको अमल कुमार से बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। यदि अमल कुमार रोज 4 घंटा मेहनत करता है तो आपको 6 घंटा मेहनत करना चाहिए, 8 घंटा मेहनत करना चाहिए, तब आप उससे भी बड़े हो जाओगे। अभी देखा ना आपने, लकीर को हम दूसरों की लकीर को हम दूसरों की लकीर के बगल में उसको छोटा नहीं किया, हमने क्या किया, बगल में एक बड़ी सी लकीर खींच दी, मतलब अपनी बड़ी लकीर खींच दीजिए, है ना? तो फिर उनने कहा कि बेटा आप बहुत मेहनत करो तो आपका भी मान सम्मान होगा, आप अमल कुमार से ज्यादा मेहनत करो, देखो कितने घंटे मेहनत करता है। तो फिर विजय कुमार ने कहा कि हाँ अब मैं ऐसे ही करूंगा। फिर विजय कुमार सुबह जल्दी उठ जाते और जल्दी उठ के नहा धो करके गायत्री मंत्र जप करके रोज फिर ज्यादा प्रैक्टिस करते धनुष चलाने का, और अमल कुमार अपने टाइम पे करते। तो धीरे 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 जो विजय कुमार थे अमल कुमार के इतना इतना धनुष अच्छा चलाने लगे, ठीक है? तो इस तरह से फिर वो बच्चे को सद्बुद्धि मिली, है ना? तो इस तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, सद्बुद्धि पे चलना चाहिए, और हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। और बाद में जब एक बार कॉम्पिटिशन हुआ, जब उनके बीच प्रतियोगिताएं की गई, तो विजय कुमार विजयी भी हुए। विजय कुमार विजयी हुए, अमल कुमार से ज्यादा नंबर लाए धनुष चलाने में, ठीक है? तो इस तरह से आप यदि चाहते हैं कि आप महान बने, बड़ा बने, तो अपने भाइयों को, अपने मित्रों को नीचे गिराने की अपेक्षा हम उनसे अच्छे बन जाएं। वो जितना मेहनत करते हैं हम उनसे ज्यादा मेहनत करने लगे। वो 2 घंटे पढ़ते हैं तो हम 3 घंटे पढ़ें, वो ज्यादा अभ्यास करते हैं तो हम उनसे भी ज्यादा अभ्यास करें। ये नहीं करना चाहिए कि हम उनको नुकसान पहुंचाएं, ठीक है बच्चों? यदि हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो उससे हम बुरे बनेंगे, और हम बनेंगे तो भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हम बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे, है ना? हमारे अंदर मैल रहेगा, गंदगी रहेगा, तो हम कैसे महान बनेंगे? इसीलिए यदि आप चाहते हो कि आप सफल हो जाओ जीवन में, कुछ बन जाओ, कुछ बड़ा कर जाओ, सफलता मिले आपको, तो आपको किसी की बुराई नहीं देखनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि उसके अंदर अच्छाई क्या है, और वो जो अच्छाई रखा है मैं उससे भी अच्छाई कैसे लाऊं अपने अंदर, है ना? चलिए बेटा, कहानी समाप्त हो चुकी है, और विश्वास है कि आप लोग सीख लिए होंगे इस प्रसंग से। और अब हम कहानी के लिए हम दीदी को आप लोगों को समर्पित करते हैं। दीदी आगे कहानी संभालिए। जी अच्छा आचार्य संभालिए। प्रणाम। जी, हमारे आदरणीय आचार्य जी ने बहुत ही शानदार आप सबको एक एक प्रेरक प्रसंग बताए हैं कि बेटा आप लोग तो समझ ही गए होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरों से बड़ा बने, है ना? दूसरों से बड़ा बने, तो बड़े व्यक्ति को हमको छोटे करने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी पात्रता को बड़ा कर दें,
है ना, उनसे कई गुना वो अच्छा काम करें, तो ऑटोमेटिक हम बड़े हो जाएंगे और वो छोटे हो जाएंगे हमारे स्तर पर। ये भाव को तो आप सबने समझ भी लिया होगा। तो आइए हम एक छोटी सी गीत गाएंगे। आप सभी कोई जानते हैं कि दीपावली का पर्व आ रहा है। दीपावली के पर्व में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चों आप लोग? आपकी मम्मी-पापा लोग क्या करते हैं? घर की पूरी साफ-सफाई करते हैं, लिपाई-पोताई करते हैं, कपड़े वगैरह, बिस्तर वगैरह धोते हैं, है ना? आदि-आदि बहुत सारे स्वच्छता अभियान चलाते हैं घर में। चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं ना? सबके घर में आओ आप लोग भी हाथ बटाते होंगे अपने मम्मी-पापा का घर में साफ-सफाई करने के लिए। तो दीपावली का त्योहार एक कहना चाहिए स्वच्छता का त्योहार भी कहा जाता है ना? तो चलिए हम अपने घर को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को साफ कर पाते हैं क्या? अपने अंदर की दोष दुर्गुण को दूर कर पाते हैं क्या? तो आइए इसी संदर्भ में एक छोटी-सी गीत है, आप सभी बच्चे लोग दोहराइएगा, है ना? मतलब मन ही मन में आवाज़ हालाँकि नहीं आए, लेकिन आप लोग दोहराइएगा इस गीत को। चलिए अ, ताली बजाते हुए हमारे बाद आप लोग दोहराइएगा। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ताली बजाइए आप सभी कोई और दोहराइए। हमने हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे श्री राम। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे कैसे आएंगे आएंगे श्री भगवान। राम। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे श्री भगवान, राम, कैसे आएंगे श्री राम। तो कैसे आएंगे भगवान? मन का मैल अगर धो ले तो, मन का मैल अगर धो ले तो, दौड़े तो दौड़े दौड़े आएंगे भगवान, आने दौड़े दौड़े आएंगे श्री राम। दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे श्री राम। बोलिए दौड़े भारत, आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे श्री राम। बोलिए भारत माता की जय जय, भारतीय संस्कृति की जय। जय। तो आइए बच्चों, दीपावली में तो हम घर की साफ सफाई रख रखाई करते हैं, तो इसमें हम अपने मन को भी धो लें, है ना? जैसे कि अभी गीत में आप लोगों को बताया गया है, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। अगर हम अपने अंदर में दोष दुर्गुण बुराइयों को रखेंगे, ईर्ष्या को रखेंगे, अहंकार को रखेंगे, बहुत सारी हमारे अंदर में बुराइयां रहती है, तो भगवान का आशीर्वाद हम उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आइए दीपावली के पर्व में घर के स्वच्छता के साथ हम अपनी सफाई अभियान भी करें, अपने मन को ठीक कर ले, अपने विचारों को ठीक करने, अपने भावनाओं को ठीक ठाक कर ले, है ना? तो आइए बच्चों, इसके पश्चात
अभी हम सबके सामने में दीपावली का पर्व आ रहा है ना? तो दीपावली के पर्व में आप लोग क्या करते हैं? क्या-क्या करते हैं आप लोग? घर की साफ-सफाई करते हैं और करते तो हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं दीपावली में? बेटा आप लोग अपना अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके बताइए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए बताइए दीपावली में आप लोग क्या-क्या करते हैं? उधर से शायद नहीं हो पाया लगता है। हाँ, अपने हाँ, को उधर अपने से को नहीं हो पाया स्टार्ट। क्या दीदी? मयंक बोलिए। और कौन चलिए बोलना बताइए। चाहता है? हाँ, दीपावली में क्या-क्या करते हैं आप लोग? रिश्तेदारों के साथ खुशियां बांटते हैं। अरे वाह! बहुत बढ़िया। उसके बाद दीपावली के दिन आप लोग क्या-क्या करते हैं? मिठाइयाँ खाते हैं, हाँ, मिठाइयाँ खाते हैं और फिर लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। हाँ, लक्ष्मी माता और गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं और पटाखा फोड़ते हैं। पटाखा कैसे भूल गए? आप लोगों को तो प्रिय चीज़ है ना? दीपावली में खूब पटाखा फोड़ते हैं। तो सही बात है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं दीपावली में हम लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी माता की हम पूजा क्यों करते हैं? है ना? मतलब कहना चाहिए लक्ष्मी माता का पूजा करने का मतलब ये है लक्ष्मी माता का पूजन करके हम ये चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में धन धान्य जो है भरी पड़ी रहे। है ना? लक्ष्मी माता की कृपा जो है हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे। यानी कि हमें कमी ना हो। तो बेटा आप लोग लक्ष्मी माता का तो पूजन करते हैं, गणेश भगवान का पूजन करते हैं, प्रायः इसी भाव के साथ सभी कोई पूजन करते हैं, लक्ष्मी माता और गणेश भगवान का। है ना? हमारा घर धन-धान्य से बड़ा भरा रहे, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, है ना? धन-धान्य की कभी कमी ना हो। तो बेटा याद रखिएगा, लक्ष्मी माता का पूजन तो हम बड़े धूम-धाम से करते हैं ना? तो उसके बाद क्या करते हैं? लक्ष्मी माता आ जाएगी क्या? हमारा पूजा पाठ करने के बाद लक्ष्मी माता आ जाएगी, विराजमान हो जाएँगी। लेकिन इतना याद रखिएगा बेटा, दीपावली में लक्ष्मी पूजन इसीलिए मनाया जाता है कि वास्तव में लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरसे। तो कैसे बरसेगी? कैसे बरसेगी? लक्ष्मी माता का खाली पूजा पाठ कर दिए तो बरस गई क्या? लक्ष्मी माता आ गई क्या? हमारे यहाँ धन-धान भर गया क्या? लेकिन याद रखिएगा बेटा भर जाएगा, लेकिन कैसे भरेगा? लक्ष्मी माता भी तो चाहती है ना कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ लक्ष्मी माता कहाँ जाती है? जहाँ पात्रता होती है, जहाँ पात्रता विकसित होती है वहाँ लक्ष्मी माता जाती है और कैसे पात्रता विकसित होती है? आप लोगों ने देखा होगा मंदिर में दिवाला में भगवान रहते हैं, तो भगवान को हम कैसे मंदिर कैसे रखते हैं? जहाँ भगवान स्थापित रहते हैं वहाँ कैसे रखते हैं? एकदम शुद्ध और पवित्र बनाकर रखते हैं, एकदम मतलब एकदम स्वच्छ हो, शुद्ध हो, पवित्र हो मंदिर, है ना? दिवाला में। तो हम लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी माता हमारे घर में आए, लक्ष्मी माता हमारे घर में विराजमान हो, उनकी कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बरसे। तो उसी परिवार के ऊपर बरसती है जो लक्ष्मी माता का सम्मान करते हों। एक बार क्या हुआ था बच्चों, एक बार एक सेठ जी थे, बहुत ही करोड़पति लखपति थे वो। उनके यहाँ धन-धान्य की किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं था, कोई भी कमी नहीं था। तो उनके 3 बच्चे लड़के भी हुए, 2 लड़के का शादी हो गया और छोटे का होने वाला था, तो भगवान की कृपा से उनकी भी शादी हो गई। लेकिन क्या होगा धीरे-धीरे करके उनके बच्चे लोग बड़े निठल्ले थे, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, फिजूल की खर्ची करने लगे, कुछ कमाने-धमाने नहीं लगे। तो भई कब तक पुरता है, चाहे वो लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, है ना? जब तक कोई आय का स्रोत नहीं रहेगा और उसको हम खर्च करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे करके वो तो खत्म हो ही जाएगा, होगा कि नहीं? भाई हमारे पास ₹100 है और ₹100 है तो हम क्या करेंगे उसमें से पैसा निकाल-निकाल के हम यूज़ करेंगे और उसमें पैसा नहीं डालेंगे तो वो तो खत्म हो गया ना। उसी प्रकार से उसके बच्चे लोग अपने पिताजी के पैसे को उड़ाने लगा और धीरे-धीरे करके क्या हो गया सारा धन्य-धान्य खत्म हो गया। है ना? अब वो गरीब हो गए, दीनहीन हो गए और फिर बड़ा चिंता करने लगे और वो लक्ष्मी माता का बड़ा भक्त था। चिंता करने लगे कि अब हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा? और वो सोचकर वो रात को सो गए। सोने के पश्चात बेटा आवाज़ नहीं करेंगे, अपना माइक बंद कर लीजिए, है ना? जिनके यहाँ से आवाज़ आ रही है बंद कर लीजिएगा। तो क्या हुआ सेठ जी सो गए, सोने के पश्चात लक्ष्मी माता सपने में उनको मतलब दिखाई पड़ी और लक्ष्मी माता बोली कि सेठ जी हम आपके यहाँ आना चाहते हैं।
तो ऐसा करके तो सेठ जी बड़ा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी माता जो रुष्ट हो गई थी वो हमारे यहाँ आने वाले हैं, तो बड़ा खुश हो गए वो सेठ जी। अब आंख खुले देखा कि अरे लक्ष्मी माता यहाँ नहीं है, लेकिन आना तो चाहती है, तो बड़ा खुश हो गए वो। तो एक बार क्या हुआ था, रात्रिकालीन को उसके घर में घर के दरवाजे खटखटाने लगी, तो उनके बड़ी बहू निकली बड़ी बहू निकली, तो लक्ष्मी माता वेश बदल कर आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, तो क्या आ सकते हैं? उन्हें कहा कि हाँ माता जी आ सकती हो। उन्हें ठीक है बेटा, हम आज के लिए आपके यहाँ आसरा चाहते हैं, तो बेटा आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? आप जो भी कुछ मांगेंगे हम आपको देंगे। तो उन्हें कहा कि माता जी, बड़े खुश हो गई उनकी बड़ी बहू, वो बोली कि माता जी आप हमको कुछ देना ही चाहती हैं, तो हमें धन धान्य दीजिए, है ना? हमें गले का बढ़िया नौलखा हार दे दीजिए, हाथों में बढ़िया सोने का चमचमाता हुआ कंगन दे दीजिए, आदि आदि, है ना? जो भी उनकी मनोकामनाएं थी वो माता जी से कहने लगी। तो उसके बाद बोले कि ठीक है बेटा, अब हम बाद में आएंगे। अब माता जी चले गई। उसके बाद फिर दूसरे दिन दरवाजा खटखटवाई, उसकी जो मंझली बहू थी वो दरवाजा खोली, वो बोली कि बेटा हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आइए माता जी आपका स्वागत है। वो बोली कि बेटा हम आने से पहले आपको कुछ देना चाहते हैं, जो भी आप कुछ मांगेंगे तो हम आपको देंगे। तो वो बोले कि ठीक है माता जी, तो आप एक काम कीजिए, हमारे पति को बढ़िया सा नौकरी दे दीजिए, ताकि हमारा जीवन में धन धान्य की कमी ना हो, पैसे का आगमन हो जाए, हम कभी गरीब ना हो। तो माताजी बोली कि चलो ठीक है बेटा, हम फिर कभी आएँगे बाद में करके वो माताजी लौट गई। लौटने के पश्चात अब उनके घर में ऐसी दारिद्रता छाई रही। अब फिर कुछ दिन पश्चात दरवाजा खटखटाई वो माताजी, और उसकी छोटी बहू दरवाजा खोली। उन्हें कहा कि बेटा हम आपके यहाँ शरण लेना चाहते हैं। उन्हें कहा कि स्वागत है माताजी, आइए, आइए, अतिथि देवो भव। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, तो आपका स्वागत है माताजी, आप आ सकते हैं, आश्रय ले सकते हैं हमारे यहाँ। तो बोली कि बेटी मैं आने से पहले आपको कुछ देना चाहती हूँ, जो आपकी इच्छा वो आप मांग लीजिए। तो उनकी छोटी बहू ने कहा कि माताजी हमको हमको कुछ देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो बस एक ही चीज दीजिए कि हमारे पूरे परिवार वालों को सद्बुद्धि प्रदान करें, सद्बुद्धि आप दीजिए। तो फिर वो माताजी तुरंत उनके घर में प्रवेश हो गई और वहां विराजमान हो गई। तो कहने का मतलब ये था बच्चों कि देखिए उनके दोनों बहुएं जो थी अपने-अपने स्वार्थ में डूबी हुई थी, है ना? अपने लिए वो सोचने लगी, है ना? इसलिए लक्ष्मी माता जो थी वो वापस लौट गई। लेकिन उसकी छोटी बहू जी थी, वो सबके लिए सद्बुद्धि की कामना की, सद्बुद्धि की कामना की। जैसे ही सद्बुद्धि की प्रार्थना की, कामना की, तो लक्ष्मी माता वहां आ गई और विराजमान हो गई। इसका मतलब क्या समझे बच्चों आप लोग? सद्बुद्धि। और वास्तव में बच्चों अगर जिनके यहाँ सद्बुद्धि आ जाएगी, जिसके अंदर में, ना ही वो शराब पिएगा, ना ही जुआ खेलेगा, ना ही फिजूल खर्चे करेगा, नहीं कोई गलत कार्य में धन धान्य को लगाएगा, तो उसके यहाँ तो सुख शांति और समृद्धि तो भरी रहेगी ना, जिसके अंदर में सद्बुद्धि आ जाएगा। तो जैसे सद्बुद्धि की कामना आ गई, तो सबको सद्बुद्धि प्राप्त हुआ और सारे लोग अच्छे अच्छे सोचने लगे, अच्छे कार्य में अपना हाथ बटाने लगे, है ना? धन का सही उपयोग करने लगे, तो उनके घर में धन्य धान्य पहले जैसा फिर भर गया वो, है ना? फिर वो पैसे वाला बन गया। तो बच्चों लक्ष्मी माता उसी के घर में विराजमान होती है जो उसका सदुपयोग करना जानते हैं, है ना? अपने और अपने परिवार का तो भरण पोषण करते ही हैं, साथ ही साथ में वो दूसरों के हित के लिए लगाते हैं धन को, है ना? ऐसे उन लोगों के यहाँ लक्ष्मी माता जो है विराजमान होती है कि नहीं? और उन्हीं के यहाँ लक्ष्मी माता जाती है। तो बच्चों दीपावली का पर्व में लक्ष्मी माता गणेश भगवान के पूजा इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है और लक्ष्मी माता उन्हीं के घर में विराजमान होती है ना? तो वास्तव में बच्चों लक्ष्मी माता की कृपा हम सबके ऊपर बरसे, तो हमको क्या करना होगा, जो भी हमको पैसे प्राप्त होता है ना? आपके पिताजी लोग, आपके माँ लोग देते होंगे और बड़े होंगे तो आप लोग भी सर्विस करेंगे, है ना? कुछ ना कुछ करेंगे, जॉब करेंगे, सर्विस करेंगे, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। तो याद रखिएगा बेटा, धन कमाना तो बहुत आसान है ना? लेकिन धन खर्च करना बहुत कठिन काम है। तो अगर हमारे पास पैसा आता है तो हम सोच समझ कर खर्च करें, उसका दुरुपयोग ना करें। आप लोगों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जानते हैं? जब वो काम करते थे तो उनको कितना वेतन मिलता था? 50 रुपए का वेतन मिलता था और उस जमाने का 50 रुपए बहुत बड़ा चीज है ना? तो वो अपने परिवार के लिए कितना खर्च करता था?
50 रुपए में 5 रुपया खर्च करता था अपने परिवार के लिए, और बाकी 45 रुपया जो बचता था पैसे, वो क्या करता था वो, वो जो गरीब बच्चे हैं, गरीब स्टूडेंट बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में वो खर्च किया करता था, है ना। तो बेटा लक्ष्मी माता ऐसे ही घर में वो विराजमान होती है। हम लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं तो उनका आदर भी करें, उनका सम्मान में करें और उसका सदुपयोग करें। और साथ ही साथ में गणेश भगवान की भी हम पूजा करते हैं, है ना। गणेश भगवान विवेक का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है कि ना। तो विवेक मतलब हमें जो भी प्राप्त होता है उसको विवेक पूर्वक हम खर्च करें, कहाँ नहीं करें, है ना। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसी भाव के साथ आप लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की पूजा करेंगे। और साथ ही साथ में बच्चों, दीपावली का पर्व एक उद्देश्य के लिए और मनाया जाता है। क्या उद्देश्य है? आप सभी को लोगों ने सुना होगा, सभी को कि भगवान राम जब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता, है ना, तो उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। अब जब 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे तो क्या था, कार्तिक अमावस्या था, अंधेरा छाया हुआ था, है ना। तो पूरे अयोध्या में प्रकाश करने के लिए मिट्टी का दीपक जलाया था, है ना। तो इस उद्देश्य के लिए भी दीपावली का पर्व मनाया जाता है ना। और साथ ही साथ में बच्चों, दीपावली का पर्व को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है ना। आप देखे होंगे चारों तरफ जगमग जगमग करता है, पूरा प्रकाश हो जाता है रात्रि कालीन में, है ना। ट्यूबलाइट वगैरह सजाते हैं और मिट्टी के दीपक को पूरा सजाते हैं तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। तो इसी प्रकार से बच्चों सारे विश्व में हम प्रकाश बांटे, है ना। सारे विश्व को प्रकाश बांटे। तो कैसे प्रकाश बांटे? ज्ञान का प्रकाश बांटे, अपने अंदर भी प्रकाश स्थापित करें, ज्ञान का प्रकाश स्थापित करें, और साथ ही साथ में हम सबको प्रकाशित करते रहें अपने ज्ञान से, सद्ज्ञान से, है ना। तो इसलिए ये दीपावली का प्रकाश का पर्व, ज्ञान का पर्व भी कहा जाता है ना। तो ज्ञान रूपी प्रकाश को हम अपने जीवन में उतारें और दूसरों को भी प्रकाशित करें ज्ञान प्रदान करके। तो जो भी आपकी ज्ञान की बातें बताती हैं तो बेटा उसको भी अपने अपने जीवन में धारण करें, और आपके अंदर जो भी ज्ञान है उसको दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने के लिए आप लोग उस प्रकाश को बांटें। ठीक है बच्चों। तो इसी भाव के साथ में हम सब बड़े बड़े उत्साह के साथ दीपावली का पर्व मनाएंगे। ठीक है बच्चों, है ना। तो यही उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। चलिए आगे इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो रुक्मणी आचार्य दीदी जी जुड़ी हुई हैं, तो आप सबके यहाँ जब लाइट चली जाती है तो आप लोग मोमबत्ती का उपयोग करते होंगे ना। मोमबत्ती का करते होंगे, और जब मोमबत्ती जल जाती है और छोटा छोटा टुकड़ा रह जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको वेस्ट है करके उसको फेंक देते होंगे, है ना। तो आइए हमारे रुक्मणी आचार्य जी आप लोगों को जो भी टूटा फूटा रहता है मोमबत्ती, उससे एक अच्छी मोमबत्ती बनाकर बताएंगे, है ना। कैसे बनाए उसको उपयोग हम कर सकते हैं। तो आइए हमारी रुक्मणी आचार्य दीदी जी आप लोगों को बताएंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है दीदी जी, आवाज नहीं आ रही, माइक चालू कर लीजिएगा। नहीं हो रहा है क्या? एक मिनट। ठीक। हाँ हो गया। तो बच्चों अभी आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया कहानी सुने, है ना। धन का सदुपयोग करना चाहिए, हमें पैसे का सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमारे घर लक्ष्मी माता का वास होता है। और अभी बढ़िया दीपावली है, और दीपावली में आप लोग घर की साफ सफाई में तो लगे ही होंगे, साथ साथ बढ़िया खरीदारी में भी लगे हुए हैं। तो हमें फटाके से परहेज करना चाहिए। फटाका जो है बच्चों के लिए हानिकारक है, और इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। इसलिए बच्चों आप लोग को फटाका तो बिल्कुल चलाना ही नहीं चाहिए, और चला भी रहे हैं तो उसे बचना चाहिए, क्योंकि हम दीपावली के दिन अच्छे अच्छे कपड़ा पहने रहते हैं, नया नया कपड़ा पहनते हैं और पटाखे चलाते हैं।
तो पटाखे से आग लगने की भी डर रहती है, इसलिए पटाखे से बच करके ही रहे। आइए हम आज आप लोग को दीपावली के पर्व के संदेश के साथ साथ एक बढ़िया संदेश देने जा रहे हैं। टूटी फूटी चीज को हम उसका सदुपयोग कैसे करें। तो आप लोग दीपावली में बढ़िया दीपोत्सव मनाते हैं, दीप जलाते हैं और मोमबत्तियां भी जलाते हैं। ये टूटा फूटा मोम है ना, जो जलाने के बाद उसका पिघला हुआ रहता है, उसको हमने इकट्ठे कर करके रखे हैं और ये सब मोम है टूटा फूटा। तो इसको हम नया मोमबत्ती बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं आप लोग देखते रहेंगे। इसको हम पिघलाएंगे। इसको हम पिघलाने के लिए रख रहे हैं ना, और ये पिघल जाएंगे तो फिर अपना ये हम दीपक ले रहे हैं। ये दीपक है और इस दीपक में हम छोटी सी बत्ती बना देते हैं। ये रुई है और रुई से बत्ती बना रहे हैं, गोल वाली बत्ती है। और इसको हम तेल से भिगो देंगे और यहाँ पे ये हमने रख दिए। ये पिघल गया है मोम, अब इसमें हम डाल देंगे। मोम जो है पिघलने के बाद तरल हो जाता है ना, पानी की तरह, और उसको हम इस दीपक में डाल दिए। तो ये इसको अब हम अभी पकड़ेंगे नहीं, ये गर्म है और कुछ देर के बाद ये ठंडी हो जाएंगे और ठंडी होगा तो इस तरह से जम जाएंगे। इसमें हमने कलर डाले हुए हैं, मोम कलर, जो आप लोग पेंटिंग का काम करते हैं, है ना। तो ये बहुत सारा दीपक हमने बना लिए हैं। इसी तरह से वेस्ट जो है उसी से है ये सब। इसको जला के दिखा देंगे अब। और ये एक डिब्बा है, डिब्बा में भी हमने डाल के रखे हैं पहले से और इसको निकालेंगे। तो इस तरह से हमें एक बढ़िया सा मोमबत्ती प्राप्त हो गया और जो खराब चीज है ठिकाने में चला जाता है उसका सदुपयोग भी हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम अपने घर में अभी दीपोत्सव मनाएंगे तो उसमें मोमबत्तियां भी जलाएंगे, है ना। और जो वेस्ट सामान है जो पिघला हुआ रहेगा उसका हम सदुपयोग करेंगे और इस तरह से हम बढ़िया सा दीपक तैयार करेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया ना कैसे वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं। और इस तरह से हमने एक गुलाब का फूल भी बना लिए है। ये ठीक है बच्चों, ठीक। तो अब चलते हैं हमारे अगले आचार्य दीदी की ओर। और ये हमने जला भी लिए, बढ़िया जल भी रहा है ना, देख रहे हैं ना आप लोग। हैप्पी दिवाली सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य दीदी जी। आपने जो छोटी छोटी मोमबत्ती टुकड़े टुकड़े में इधर उधर बिखरता है उसका सदुपयोग करना हमारे बच्चे को सिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आपके घर में बच्चों अगर ऐसी टूटा फूटा मोमबत्ती हो तो उसको पिघला कर दीपक में आप बत्ती डाल के कर दीजिए तो बहुत सुंदर वो काम आ जाएगा, वो है ना, उसका सदुपयोग हो जाएगा। आइए इसके पश्चात हमारे कुछ बच्चे लोग आज दीपावली का पर्व आने वाला है तो उसके उपलक्ष्य में कुछ प्रस्तुति देंगे हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे लोग। तो चलिए भाई। दीदी आपने बहुत अच्छा मोमबत्ती बनाया है। अरे मैं वाह, भी कोशिश करूंगा ये बनाने का। तो आप बनाए हैं क्या? आप बनाए क्या बेटा? नहीं बनाया है, बनाएंगे। हाँ जी बिल्कुल बनाना आप लोग, है ना, बनाकर दिखाना भी और उपयोग भी करना आप लोग, ठीक है। हाँ चलिए। हाँ, जो जो बच्चे लोग अपना प्रस्तुति देंगे तो कृपा करके आप लोग अपना माइक वो कर लीजिए। एक दिख रही है, क्या नाम है, खुशी, है ना। आप लोग क्या बने हैं बेटा? खुशी, आप लोग लक्ष्मी माता गणेश जी बने हैं क्या? आप लोग अपना माइक चालू कर लीजिएगा। दूसरे बच्चे के नाम जी दीदी प्रणाम। हाँ प्रणाम। जी आप लोग क्या दीदी हम लोग लक्ष्मी गणेश जी बने हैं। मैं लक्ष्मी माता बनी हूँ और मेरी बहन ये गणेश जी बनी है। हाँ ठीक है बेटा, आप लोग अपना प्रस्तुति दें। हाँ चलिए।
संक्षिप्त दीजिएगा, है ना, समय का ध्यान रखते हुए। चलिए, स्वागत लक्ष्मी माता का गणेश जी का। यहाँ पर से सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं हूँ प्राची सिंह रायगढ़ से और आज मैं आप सभी के समक्ष सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की वेशभूषा में आई हूँ और आज मैं आप सभी को एक गणेश जी की एक बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा आपने एक ना एक बार तो सुनी ही होगी, यदि आपने नहीं सुनी तो आज मैं आपको सुनाती हूँ। और मेरी कथा का शीर्षक है जब गणेश जी ने पलक झपकते ही लगा ली पूरे संसार की परिक्रमा। एक बार सभी देवता किसी मुसीबत में फंस गए थे। सभी देव शिव जी की शरण में गए और अपनी परेशानी बताई। उस समय शिव जी के साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी भी बैठे हुए थे। देवताओं को परेशान देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय जी को इन देवताओं की मुश्किलें दूर करने का आदेश दिया, परंतु उनके सामने कार्तिकेय और गणेश जी के सामने शिव जी ने एक प्रतियोगिता रख दी। प्रतियोगिता के अनुसार जो भी पूरे पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले लगा के आएगा उससे ही देवताओं के मुश्किलों में मदद करने का अवसर मिलेगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर पर बैठकर पूरे संसार की परिक्रमा लगाने निकल गए, परंतु गणेश जी वहीं पर खड़े रहे और सोचने लगे, यदि मैं मूषक राज पर बैठ के पूरे संसार की परिक्रमा लगाने जाऊंगा तब तो बरसों बीत जाएंगे। फिर उनके मन में एक उपाय आया। उन्होंने सोचा कि मैं अपने माता पिता की ही साथ बार परिक्रमा लगा लेता हूँ। वह अपने पिता शिव जी और माता पार्वती जी के पास गए और उनके साथ बार परिक्रमा लगा ली और वापस अपने जगह पर जाकर खड़े हो गए। फिर कुछ देर बाद कार्तिकेय जी भी आए, पूरी संसार की परिक्रमा लगा कर आए और स्वयं को विजेता कहने लगे। फिर शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि क्यों गणेश जी, तुम संसार की परिक्रमा लगाने क्यों नहीं गए? तभी गणेश जी ने बड़े प्यार से कहा, पिताजी, माता पिता ही तो पूरा संसार है। या मैं माता पिता की परिक्रमा लगाऊं या पूरे संसार की, बात तो एक ही है। यह सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को यह आज्ञा दे दिया कि जाओ तुम सारे देवताओं की मुश्किलें दूर करो, और साथ ही साथ यह भी आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर तुम्हारा पूजन करेगा उसके सारे दुख दूर होंगे और उसे सुख की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा। सभी बच्चे लोग जोरदार ताली बजाएं। बहुत अच्छा संदेश प्रदान किए हमारी बिटिया रानी ने। हाँ, चलिए लक्ष्मी माता। आप सभी को प्रणाम। मैं खुशी सिंह आज लक्ष्मी माता की वेशभूषा में आई हूँ। वैसे तो लक्ष्मी माता के बहुत सारे स्वरूप है, जैसे वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी आदि बहुत से स्वरूप हैं, परंतु लक्ष्मी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है, अर्थात हरि को प्रिय लगने वाली। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की धर्म पत्नी है एवं जब जब भगवान ने धरती पर अपना अवतार लिया है तब तब माता लक्ष्मी ने उनके संग अवतार लिया है। जैसे कि विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माता, राम जी के साथ सीता माता और कृष्ण जी के संग राधा जी, ऐसे करके उन्होंने जब जब भगवान ने अवतार लिए तब तब लक्ष्मी माता ने उनका साथ दिया है। परंतु कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए कि माता लक्ष्मी केवल धन की लक्ष्मी नहीं है, वो केवल धन की देवी नहीं है, वो तो प्रत्येक कण में निवास करती है। हम जब सुबह उठकर कर दर्शन करते हैं तब भी हम कहते हैं कि कराग्रे वसते लक्ष्मी। जब हम धरती माता को प्रणाम करते हैं तो धरती माता भी लक्ष्मी माता की रूप कही गई है। तभी हम कहते हैं कि समुद्र वसिने देवी पर्वत तन्मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इसी कारण हम उन्हें लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं। हमें एक बात यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी माता हर कण तो निवास करती हैं, परंतु कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ लक्ष्मी माता निवास करना पसंद नहीं करती हैं, और वो जगह है जहाँ पर गंदगी फैली हुई हो, जहाँ पर स्त्रियों का अनादर हो, जहाँ पर रोज झगड़े होते हो, जहाँ पर गाय का अनादर हो और जहाँ पर झाड़ू का अनादर हो। ये झाड़ू और गाय माता ये लक्ष्मी माता की ही स्वरूप मानी गई है, इसलिए कभी भी हमें
किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए एवं स्त्रियों का सदैव सम्मान करना चाहिए, तभी लक्ष्मी माता हमारे घर आने के लिए तैयार होती है। अभी जैसे दिवाली भी आने वाली है, तो हम सभी अपने घर को साफ करेंगे। हम सभी अपने घर को साफ क्यों करते हैं? ताकि हम भगवान को अपने घर में निवास करने के लिए एक सुंदर जगह दे सके, क्योंकि भगवान सदैव स्वच्छ जगह पर ही निवास करते हैं। इसलिए हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। और अभी दीपावली है तो हम पटाखे भी जलाने की पूरे उत्साह में होंगे, परंतु हमें पटाखे जलाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पटाखों से प्रदूषण भी होता है और पटाखों से कुछ जैसे हाथ वाथ में चोट लग जाने की भी बहुत सारी संभावनाएं होती है। तो हमें संभल कर ही दीपावली का पर्व मनाना चाहिए और विशेष रूप से लक्ष्मी माता एवं गणेश जी की श्रद्धा भाव से पूजन करना चाहिए एवं उन्हें आग्रह करना चाहिए कि हे लक्ष्मी माता, हे श्री गणेश, आप हमारे यहाँ आकर निवास करें एवं अपने अनंत जो कृपा की वर्षा है वह हमारे ऊपर सदैव करते रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है कि आप सभी को मेरी प्रस्तुति पसंद आई होगी और आप सभी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सुरक्षित एवं सुंदर दीपावली मनाएं। बहुत सभी बच्चे लोग जोरदार ताली बजाएं लक्ष्मी माता के लिए। निश्चित ही बेटा बहुत शानदार प्रेरणा हम सबको प्राप्त हुआ है ना। आप लोग ने सुन लिया ना कि लक्ष्मी माता कहाँ पर विराजमान होती है ना। वैसे हमको बना के रखना है और साथ ही साथ पटाखे के बारे में भी बताया गया है। आप लोग पटाखे खरीदते हैं, पटाखा देखते हैं ना, उसमें क्या रहता है, लक्ष्मी माता गणेश भगवान का फोटो लगा रहता है। हम लक्ष्मी पूजन के दिन हम गणेश भगवान लक्ष्मी माता का आवाहन करते, पूजन करते हैं बड़े श्रद्धा भाव के साथ पूरे परिवार सहित। लेकिन हम पटाखे में लक्ष्मी माता गणेश भगवान को जलाकर और फिर वो फट जाता है, बिखर जाता है, तो अपने पैरों तले हम उसको क्या करते हैं, कुचलते हैं। तो ये कैसी लक्ष्मी माता का पूजन हुआ है ना। तो बेटा याद रखिएगा, अगर फटाका भी आप लोग लेंगे तो वो लक्ष्मी माता का फोटो मत लीजिएगा। लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि जैसे कि अभी बताया गया है कि फटाका फोड़ने से क्या होता है, प्रदूषण होता है। आवाज तो होती है लेकिन प्रदूषण भी होता है। अगर ना ले तो बहुत अच्छी बात है ना। तो प्रयास करें, दीपक जलाएं और अन्य कुछ चीज आप लोग करें, बढ़िया मिठाई वगैरह खाएं, लेकिन फटाका जितना हो सके आप लोग बचने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा। हाँ चलिए, इसके बाद और हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे लोग प्रस्तुति देंगे वो सामने आ जाए। कौन है ये जो दिख रहे हैं? गायत्री दीदी नगरी से कुछ बच्चे लोग बने हैं क्या? संक्षिप्त, एकदम संक्षिप्त। ये तो बाल संस्कार शाला के बच्चे नहीं दिख रहे हैं यार। ये अच्छा, राम लक्ष्मण, हाँ मयंक। चलिए अपने माइक को चालू कर लीजिए। मयंक, आप लोग क्या बने हैं? माइक चालू कर लीजिए। मयंक, आपका माइक चालू नहीं हो रहा है। माइक को चालू करने के लिए मैंने ऑप्शन दिया, लेकिन गायत्री दीदी माइक चालू नहीं की। मयंक को देखिए दीदी। अच्छा, मयंक को देखिए तो। हाँ मयंक। हाँ चलिए अपना माइक चालू कर लीजिए मयंक। हाँ चालू हो गया। चलिए आप लोग अपना प्रस्तुति प्रदान करें। सभी आचार्य और मेरे सभी को हमारा प्रणाम। प्रणाम। और मैं अभय चौहान आज दिवाली के विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। दिवाली एक ऐसा त्योहार जो हम सभी के अंदर खुशियों और उमंग भर देता है। हम सभी दिवाली के महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। दिवाली त्योहार सभी को खुशियां देता है, लेकिन हमारे वातावरण के लिए दिवाली का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। क्या आपको पता है, हर साल दिवाली के बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 प्लस हो जाता है, जो किसी भी जगह के लिए बिल्कुल खराब है। और आप सब जानते हैं कि ये क्यों होता है। पटाखे हर साल ऑन एन एवरेज इंडियंस 0.9 बिलियन डॉलर्स के पटाखे जलाते हैं, जो कि हमारे मंगलयान प्रोजेक्ट में लगाए हुए पैसों से 10 गुना ज्यादा है। दिवाली का उद्देश्य ये कभी नहीं था कि हम प्रदूषण करें। आप सभी से यही निवेदन है कि इस दिवाली में कम से कम पटाखे जलाएं और आपस में खुशियां बांटें। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर संदेश आप लोगों का रहा। जोरदार ताली। हाँ जोरदार ताली बजाएं।
चलिए आगे की प्रस्तुति के लिए गायत्री दीदी नगरी से। गायत्री अनम्यूट दीदी। करिए गायत्री दीदी, अपना अनम्यूट कीजिए ना फोन को। बच्चे लोग जो गायत्री दीदी नगरी से जुड़े हैं, आप लोग माइक चालू कर लीजिए। कर दीजिए, नहीं है चालू में तो। माइक चालू कीजिए। नगरी से जो बच्चे लोग जुड़े हैं, अपना माइक चालू कर लीजिए आप लोग। नगरी वाले बच्चे लोग अपना माइक चालू कीजिए। कुछ बोलना है तो करें चालू, कोई बात नहीं, बोलना नहीं होगा। हाँ चालू हो गया। हाँ चालू हो गया। चलिए बोलिए आप लोग क्या क्या बने हैं? क्या क्या बने हैं बेटा आप लोग? अच्छा लक्ष्मी माता। और अभी क्या करना है बताइए आप लोगों का? पूजा हो रही है, क्या हो रही है? बोलो कुछ भाई। पूजा हो रहा है लक्ष्मी माता, है ना? कुछ बताएंगे वहां पर पूजन हो रहा है? चलिए बहुत सुंदर। सभी देवी देवता हमारे बच्चे लोग, उनकी पूजा आरती की जा रही है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया? और हो गया ना? कोई और प्रस्तुति करना चाहते हैं क्या? आइए कोई बच्चे लोग हैं क्या तो अपना प्रस्तुति देना चाहते हैं? हो गया? कोई नहीं दिखाई दे रहा। चलिए सभी बच्चों के लिए जोरदार ताली। बहुत शानदार सबकी प्रस्तुति रही और साथ ही साथ अपने अपने तरीके से सारे बच्चे लोग एक दीपावली का संदेश हम सबको दिया है। इसलिए पुनः सभी बच्चों के लिए जोरदार ताली। सभी बच्चे लोग बताएं जोरदार ताली। अभी ताली बजा करके स्वागत कर रहे हैं सब बच्चे। सब बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर लें, ताली बजाएं सबके लिए। हाँ चलिए अब समय हो गया है ना? अंतिम चरण में है हम लोग। तो हम सब के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में हमारे आदरणीय वरिष्ठ हमारे आचार्य दीदी जी जुड़ी हैं। तो हालांकि समय हो गया, तो हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। इसलिए आदरणीय दीदी जी आपसे निवेदन है कि हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय कुंती दीदी जी। सब बच्चों जिन्होंने प्रस्तुति दी उनको खूब बधाई। जो बच्चे बाल संस्कार शाला में आज जुड़ करके दिवाली त्योहार को सेलिब्रेट किया, बेटा आप सबको बहुत बधाई। और अभी एक सप्ताह बचा है लगभग दिवाली का त्योहार, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ आप सबको। आप खूब खुश रहें, बहुत सारी मंगल कामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने आप को बचा करके रखें। और वास्तव में दिवाली त्योहार का जो मर्म है, उस दिवाली त्योहार का दर्शन अभी बताया ना आपको, आचार्य जी ने बताया कि दिवाली का त्योहार क्या होता है। तो जो गणेश मतलब विवेक को साथ रखता है, उसी के पास लक्ष्मी ठहरती है, और लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के साथ रहती हैं। अर्थात आपने देखा होगा विष्णु भगवान के पैर दबाती हैं।
मतलब जो व्यक्ति दानी होता है, जो दूसरों की चिंता करता है, जो अपने पैसे को दूसरों के लालन पालन पोषण के लिए खर्च करना चाहता है, दूसरों को हेल्प करता है, लक्ष्मी माता वहां निवास करती है ना। और जहाँ गणेश जी रहते हैं वहां पर लक्ष्मी माता निवास करती है। तो लक्ष्मी माता मतलब इस तरीके से लिया जाना चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। और जो व्यक्ति अगर पैसे का मिसयूज करता है तो वो माया हो जाती, लक्ष्मी माता नहीं होती। तो हम लक्ष्मी पुत्र बने और घर में सुख सौभाग्य, संपत्ति के साथ में सुख सौभाग्य जगाने का हम प्रयास करें। और हमेशा कैसी आमदनी हो और कैसा उसका खर्च करें, पैसे का, लक्ष्मी का, माँ का सदुपयोग करें बेटा, उसको ध्यान में रखना है आप सबको, है ना। और फैशनबाजी में और फिजूल खर्ची में और जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उस चीज़ की अनावश्यक रूप से ढेर लगाने में, उसकी खरीदारी करने में बहुत मेहनत से पैसा आता है, तो उस पैसे को हम खराब ना करें, बर्बाद ना करें, ये हमेशा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और ये कार्तिक का मास चल रहा है ना। विशेष रूप से कार्तिक का मास जो होता है वो साधकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें आप अपना साधना को बनाए रखें। गणेश भगवान एक तरफ रहते हैं लक्ष्मी माता के, और दूसरे तरफ सरस्वती माता रहती हैं। आपने देखा होगा फोटो में, जब दिवाली के दिन पूजन करते हैं तो, है ना। तो जो गणेश भगवान और सरस्वती माता मतलब विद्या को, विवेक को, ज्ञान को साथ में रखता है, तो वही सुख सौभाग्य को प्राप्त करता है। लक्ष्मी माता रूपी सुख सौभाग्य उसके पास आता है। तो हमें आशा है कि आप लोग खूब खुश रहेंगे। और हाँ, एक बात और भी है, घर का पका हुआ पकवान खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल बहुत मिलावटें हैं, अभी कोरोना काल भी चल रहा है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। और बताते हैं दूध में, मावे में बहुत मिलावट रहते हैं बाहर वाले। तो जो विश्वसनीय रहता है वही करना चाहिए। तो घर में माँ के हाथ का बना हुआ जो व्यंजन है, जो पकवान है, वही ठीक रहता है। ये भी बात ध्यान में रखें। जैसे सफाई स्वच्छता की बात है ना। और हम घर की सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन घर की सफाई के साथ साथ अगर माता जी को बुलाना है तो हमें अपने स्वयं के भीतर की भी सफाई करनी पड़ेगी। अभी बता आचार्य जी की ईर्ष्या रहती है तो वहां पर फिर लक्ष्मी माता टिकती नहीं है। तो हमें अपने भीतर की भी सफाई करनी है, ये भी ध्यान रखने का है। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, खूब खूब मंगल कामनाएं, सब बच्चों को बहुत सारी, ढेर सारी मंगल कामनाएं। अपनी बात में समाप्त करती हूँ। आगे रोमाचार्य जी अब आगे जी राष्ट्रगान करवाएंगे, राष्ट्रीय गीत जी जी, वंदे बहुत मातरम। बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आपने बहुत शानदार संदेश हमारे बच्चों को प्रदान किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ में सभी बच्चों लोगों को, सभी आचार्यों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारे बधाइयाँ। बस यही है कि आप सभी बच्चे लोग बढ़िया हंसते मुस्कुराते हुए दीपावली का पर्व मनाएं। जितना हो सके फटाके से आप दूर रखें और घर की स्वच्छता के साथ अपने आपकी भी सफाई करें। आइए इसी प्रेरणा के साथ आज का हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। वंदना गीत के लिए वंदना के लिए सभी कोई बच्चे लोग तैयार हो जाए, सभी कोई खड़े हो जाए, सभी कोई खड़े हो जाइए, सभी बच्चे लोग खड़े हो जाए। चलिए, हाँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे ब्रजोत्सनां फूल्यकुसुमदल शोभनी सुभासिनी सुमधुर भाषिणी वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान की जय, सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री की जय,